नमस्कार साथियों, आज के विशेष टेस्ट में आपका स्वागत है। आज टेस्ट राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? दोस्तों ये बता दें, एक बार राजस्थान पुलिस में आया था और एक बार आरपीएससी द्वारा लिया गया एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड में भी ये आ चुका है। तो केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां पहनती है, लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आदिवासी महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 2, गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आपने सुना भी होगा, गौरबंद लोकगीत। सीधा सा सबको पता है, ऊँट के गले का आभूषण। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा कैसा रंग होता है? जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सी, पीला। महिलाएं नथ धारण करती है। दोस्तों नथ होती है वो महिलाएं शरीर के कौन से अंग में धारण करती हैं? गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। तो चौथे का राइट आंसर होगा दोस्तों नाक में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? बोरला, टिकड़ा, रखड़ी, गोखरू। तो पांचवें में गोखरू, ये सिर का नहीं है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा, कटकी, लुगड़ा, चुन्नड़। तो छठे का राइट आंसर होगा दोस्तों नांदड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, चोप वाला बहुत ही बार पूछा जा चुका है। गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाक में। अब देखो, चोप नामक आभूषण नाक में और चूप नामक आभूषण, दोस्तों चूप और चोप दोनों में ध्यान रखना। चूप पहना जाता है दांतों में। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ये किस प्रकार में आता है दोस्तों? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। तो आपको बता दूं मोटड़ा ये पगड़ी में आता है। मदिल एक प्रकार का है वाद्य यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत। तो मदिल एक पगड़ी का प्रकार है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये सब है। कैथून में साड़ी बनाने की विधियाँ हैं। क्लैश ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो राजस्थानी जो पगड़ियाँ होती है उसके प्रकार। अभी एक हमने मदिल पढ़ा था, मोदड़ा पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, तंग, मोरखा, गोरबंदन, पिलाण है। देखो हम दोस्तों इस कई प्रश्न एक से हम हल कर सकते हैं। देखो 3 दे रखे हैं इसमें, तो हमारे को पता है गोरबंद ऊँट का है, तो घोड़े वाला तो इसका नहीं होगा। छकड़े से संबंधित वस्तु ये भी नहीं होगी। ऊँट की सजावट की जो वस्तु है वो होगी, ये भी नहीं होगा। मुर्कियाँ पहनी जाती है गले में, नाक में, कान में, हाथों में। तो मुर्कियाँ पहनी जाती है दोस्तों कान में। ये भी प्रश्न आया हुआ दोस्तों। तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो ये कमर में पहनी जाती है तगड़ी, कड़कती।
निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? लौंग, नथ, चौंप, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दांश, मुर्कियां, लाखिनी, टोटी। दोस्तों बताइए देखिए 15 का आंसर मुर्कियां। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कड़ा, चेन, मुर्कियां, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? आसान सा प्रश्न है दोस्तों। जोधपुरी कोट पैंट जो हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। 1900 में क्या होगा दोस्तों? कटकी वस्त्र। ये भी आया था दोस्तों, पुलिस में आ रही सवाल आया हुआ है। अविवाहित युवतियों द्वारा, विवाहित युवतियों द्वारा, विधवा युवतियों द्वारा, कन्या कुमारियों द्वारा। तो 19 में अविवाहित युवतियों द्वारा। रखन किसका आभूषण है या किस में पहना जाता है? हाथ का, पैर का, सिर का, दांत का। तो ये रखन दांतों का है दोस्तों। फौलरी नामक आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुली में, गले में, कलाई में, कंठ में। तो ये पैर की अंगुली में। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में नाम है दोस्तों। ये भी आ रखा है दोस्तों एग्जाम में सवाल। जामा, नांदड़ा, बुक्तरी, तिलका। तो ये बुक्तरी। आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरे को कहा जाता है? नांदड़ा, अंगोछा, कच्छाबू। इनमें से कोई नहीं। तो ये पहना जाता है दोस्तों कच्छाबू। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से असंगत को छांटना है दोस्तों। भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती जिसे ढफेड़ा कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। भील पुरुषों की कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी खोएतू, ये भी सही है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया, ये भी राइट है दोस्तों। प्राचीन आदिवासियों का वस्त्र, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अभी आया था दोस्तों आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला प्राचीन वस्त्र नांदना या नोंदना। ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है। पटका, गुंगी, अंगरखी, अचकन। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका है गुंगी। अंगरखी और चुग्गे पर पहने जाने वाला वस्त्र, ये चुग्गे से बड़ा और रुईदार होता है। वो क्या होता है दोस्तों? पटका, अंगरखी, आत्म सुख। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 26 होगा सी, आत्म सुख। ये अंगरखी के प्रकार का होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। तिलका है दोस्तों। तिलका क्या है? आदिवासी औरतों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये भी नहीं है। सिख महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये भी नहीं है। जाट महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, ललाट पर, नाक पर। तो कंठी सीधा सा उत्तर है गले में।
थुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? थुंडी नामक आभूषण कान, नाक, कान, गला, सिर। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें? सिर। अंतिम क्वेश्चन, राजपूत समाज में युद्ध में जाते समय किस विशेष रंग की पगड़ी योद्धाओं द्वारा पहनी जाती है? आसान सा प्रश्न दोस्तों, सीधा उत्तर है केसरिया रंग